हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल ट्रू लव स्टोरी पर। और मेरी कहानी यू आर माई गैंगस्टर के नेक्स्ट पार्ट को शुरू करते हैं। जैसे कि हमने इसके पिछले पार्ट में देखा था, वांग जी जो कि वींग से सवाल कर रहा था कि वो उसे बताए कि उसके वो और यंग इतना अजीब बिहेव क्यों कर रहे हैं उन जो गेस्ट आए हैं उनकी वजह से। जिस पर वींग बस वांग जी को देख रहा था। वांग जी को ऐसे देखते हुए विंग वांग जी के को अपनी तरफ खींचता है। वो भी वांग जी को कुछ नहीं बताने वाला था, इसलिए वो डायरेक्ट वांग जी को किस करने लगता है, जिससे वांग जी का जो अगला सवाल था वो उसके मुंह में ही दब जाता है। वांग जी विंग को घूर कर देख रहा था। वांग जी खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन विंग उनकी पोजीशन को चेंज करके सीधा वांग जी को नीचे करता है, खुद उसके ऊपर आ जाता है और उसे एक लॉन्ग किस करता है। वांग जी जो कि विंग को खुद से दूर करने की कोशिश तो कर रहा था, लेकिन विंग की स्ट्रेंथ के आगे वांग जी की स्ट्रेंथ फीकी पड़ जाती है। विंग वांग जी के ऊपर हावी हो जाता है और उसे पैशनेटली, डीपली, एग्रेसिवली किस कर रहा था। किस करने के बाद विंग वांग जी से थोड़ा अलग होता है। उन दोनों के जो लिप्स थे उन पे एक दूसरे का सलाइवा लगा हुआ था। वांग जी विंग की तरफ देखता है। विंग वांग जी की आंखों में देखकर कहता है, लांसन ज़्यादा मत सोचो, ऐसा कुछ नहीं है। मैं और यांग अजीब बिहेव नहीं कर रहे, बल्कि हम तो बस थोड़ा काम की बात कर रहे थे। जिस पर वांग जी विंग की तरफ घूर कर कहता है, क्या सच में? जिस पर विंग कहता है, हाँ सच में। अगर हम अजीब बिहेव करते तो हम यहाँ रुकते ही नहीं। जिस पर वांग जी कहता है, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है? जिस पर विंग कहता है, मुझे क्या प्रॉब्लम होगी, और अगर होती तो मैं यहाँ नहीं रहता, मैं चला जाता और तुम्हें तो ज़रूर बताता, आखिर तुम मेरा प्यार जो हो। जिस पर वांग जी विंग के गले में बाहें डालकर कहता है, विंग मुझे बहुत डर लग रहा था, मुझे लग रहा था कि पक्का कुछ ऐसी बात है जो तुम मुझसे छुपा रहे हो। जिस पर विंग बस कुछ नहीं कहता और वांग जी को किस करने लगता है। वांग जी विंग को थोड़ा खुद से दूर करके कहता है, विंग तुम्हें रेस्ट करना चाहिए। जिस पर विंग कहता है, क्यों? जिस पर वांग जी कहता है, क्योंकि तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, तुम्हें थोड़ा आराम करना चाहिए। और मैं भी बहुत थक गया हूँ, तुम्हें पता है ना, आज मैंने बहुत काम किया और तुम्हें सारा दिन किचन में ही काम करता रहा, इस वजह से मेरे हाथ दर्द कर रहे हैं। फिर वो पाउट बनाकर कहता है, क्या हम आज रात आराम करें? जिस पर विंग गहरी सांस लेता है और साइड में लेट जाता है। वांग जी उसे टाइटली हक कर लेता है और वो दोनों एक दूसरे की बाहों में समाकर वहीं गहरी नींद में सो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ किसी और की नींदें उड़ी हुई थी, जो कि और कोई नहीं, वेंचिंग थी। वेंचिंग अपने रूम में गुस्से से घूमते हुए कहती, वी तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उस ओमेगा से शादी करने की? तुम मेरे हो वी, तुम सिर्फ मेरे हो। मैं छोड़ूंगी नहीं, मैं सबको बर्बाद कर दूंगी। जो बोलकर वेंचिंग इधर उधर घूम रही थी, तभी उसके दरवाजे पर नॉक होता है। वो देख जैसे ही अपना दरवाज़ा खोलती है, वहाँ जियांग यानली आती है। यानली को देखकर वेंचिंग उससे सवाल करती है, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जिस पर यानली अंदर आते हुए कहती है, हाँ, मैं तुमसे एक ज़रूरी बात करने आई हूँ। जिस पर वेंचिंग दरवाज़ा बंद करती है। जियांग यानली उसे देखकर कहती है, हमारा एक ही टारगेट है। जिस पर वेंचिंग कहती है, क्या तुम विंग को पसंद करती हो? जिस पर यानली कहती है, बिल्कुल नहीं, मैं यांग को पसंद करती हूँ और मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। जिस पर वेंचिंग कहती है, कैसे हेल्प? जियांग यानली कहती है, मैं चाहती हूँ कि तुम मेरी मदद करो उन्हें अलग करने में, और फिर हम दोनों अपने अपने अल्फ़ा के साथ। जिस पर वेंचिंग कहती है, क्या सच में? जिस पर यानली कहती है, हाँ ज़रूर। और ये बोलकर वो दोनों एक दूसरे से हाथ मिला लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ यांग यांग जो कि अपने बेड पर लेटी हुई थी, उसे हक करके शांग शांग सो रही थी। शांग शांग काफ़ी थकी हुई थी, इसलिए वो बेड पर आते ही सो गई। यांग यांग उसे कुछ नहीं कहा, उसने बस उसे हक कर लिया और दोनों ऐसे ही सो रहे थे। शांग शांग सो रही थी, लेकिन यांग यांग की नींदें उड़ी हुई थी। वो बस छत को देख रही थी। तब फिर वो शांग शांग की तरफ देखती है, जो कि सुकून से उसकी बाहों में सो रही थी। ये देखकर शांग शांग यांग यांग उसके फॉरहेड पर किस करती है और धीरे से कहती है, डोंट वरी, मैं कुछ नहीं होने दूंगी। बहुत कुछ, मुझे लगता है कि बहुत कुछ होने वाला है। वो इतनी आराम से शांति से नहीं बैठेंगे। जो सोचकर यांग यांग बस शंग शंग को देखती है, फिर छत को देखने लगती है। कुछ सोचकर वो अपने फ़ोन को उठाकर किसी को कॉल करती है और उससे थोड़ी देर बात करती है। फिर वो वापस फ़ोन को रखकर या शंग शंग को हक करके सो जाती हैं। ऐसे ही उनके 2-3 दिन आराम से बीत जाते हैं। यानली और उसके साथ वेंचिंग ने मिलकर बहुत सारे प्लान्स बनाए थे।
और वो अब उन प्लान को एग्जीक्यूट करने वाली थी। वो लोग कुछ सोचते हैं और फिर वो वांग जी और शंग से कहते हैं, वैसे हमने चाइना के इस एरिया को नहीं देखा है, इस शहर को, तो चलो क्यों ना तुम लोग हमें इस पूरा शहर दिखाओ। जिस पर वांग जी कुछ कहता, तभी यानली कहती है, चलिए ना, हमें ये शहर देखना है। वेंचिंग भी वांग जी को फोर्स करती है। वांग जी शंग की तरफ देखता है, जिस पर वो कहते हैं, हाँ हम साथ में चलेंगे, चलिए हम चारों वैसे भी ओमेगाज हैं, चलो घूमने चलते हैं। वैसे भी मैंने सुना है यहाँ पर एक बहुत बड़ा मॉल है, मुझे वो मॉल भी देखना है। जिस पर वांग जी कहता है, ठीक है चलो चलते हैं। वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं। विंग और यांग आज घर पर नहीं थे, क्योंकि वो ज़्यादा देर तक घर पर नहीं रुक सकते थे, अपने ऑफिस गए हुए थे। नहीं, बच्चे जो कि अपने ग्रैंड पेरेंट्स के साथ काफ़ी खुश थे। उन्हें तो अपने मदर फादर की सिर्फ तभी याद आती थी जब उन्हें भूख लगती थी, या फिर जब उन्हें वो दिख जाते थे, वरना उन्हें कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता था कि उनके मदर फादर कहाँ पर हैं। वो लोग उनके साथ मॉल में जाते हैं, जहाँ पर अंग जी उन्हें बहुत कुछ दिखाता है। यानली और यानचिंग वांग जी और शंग के साथ घूम रहे थे। वो लोग उन्हें एक अजीब सी जगह लेकर जाते हैं, जो जगह थोड़ी डेंजरस भी थी। वांग जी उस जगह को देखकर कहता है, वैसे ये कौन सी जगह है, मैं तो यहाँ कभी नहीं आया। जिस पर यानली कहती है, ज़्यादा कुछ नहीं, वहाँ पर कुछ गुंडे मवाली रहते थे, इसलिए वो जगह थोड़ी डेंजरस एरिया में आती थी। वांग जी यानली से कहता है, लेकिन ये जगह कुछ अजीब लग रही है, मुझे यहाँ पर अच्छी वाइब नहीं आ रही। जिस पर शंग कहती है, हाँ भाई, मुझे ये जगह ठीक नहीं लग रही। जिस पर यानली और वेंचिंग कहते हैं, तुम ज़्यादा मत सोचो, ये जगह बहुत अच्छी है। चलो, मैंने अपने एक दोस्त से पूछा था, उसने कहा था ये जगह बहुत बहुत मज़ेदार है, चलो आगे चलते हैं। वांग जी उन्हें मना करता है, लेकिन वो लोग ज़बरदस्ती उन्हें लेकर जाने लगते हैं। वांग जी भी उनके साथ फिर चलने लगता है। थोड़ी दूर आने पर उन्हें कुछ लोग रोक लेते हैं। वांग जी उन्हें देखता है, उसे समझ में नहीं आता ये लोग कौन हैं, क्योंकि उन्होंने अजीब से कपड़े पहने हुए थे, उनके हाथों में लोहे की चीज़ें थी। वांग जी उन्हें देखकर पूछता है, तुम लोग कौन हो? जिस पर वो लोग कहते हैं, तुम लोग हमारे एरिया में आकर हमसे पूछ रहे हो कौन है? जिस पर वेंचिंग कहती है, मैंने तुम लोगों को बताया था ना। जिस पर वांग जी उन वेंचिंग की तरफ देखता है, वेंचिंग जो कि उन लोगों से बात कर रही थी। वांग जी यानली की तरफ देखता है, यानली कहती है वो बस मैटर को सॉल्व कर रही है। जिस पर वांग जी कोई जवाब नहीं देता। थोड़ी देर बाद वेंचिंग और वो लोग आगे जाने लगते हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर वांग जी और शांग देखते हैं कि वो लोग अकेले हैं। वेंचिंग और यानली दोनों उन्हें उस जगह पर अकेले छोड़कर पता नहीं कहाँ चले गए। वांग जी को लगता है कि वो लोग गुम हो गए। वांग जी और शांग उन्हें ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वो नहीं मिलते, बल्कि उन्हें वो जो 4 गुंडे मवाली थे वो मिल जाते हैं। वांग जी को तो कुछ समझ में नहीं आता। वो उन्हें देखकर कहता है, आप लोग हमारे रास्ते में क्यों खड़े हैं? जिस पर एक आदमी आगे आते हुए कहता है, तुम दोनों ने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती की है, और अब तुम दोनों को इसकी सज़ा मिलेगी। जिस पर वांग जी पूछता है, कैसी सज़ा? जिस पर वो कहता है, तुम्हें नहीं पता, ये एरिया हमारा है और यहाँ आने के लिए हमारी परमिशन लगती है, लेकिन तुमने हमारी परमिशन नहीं ली। तुम्हारी वो दोनों जो दोस्त थी वो काफ़ी समझदार थी, उन्होंने हमसे परमिशन ली और फिर वो वहाँ से चली गई। हमने उन्हें यहाँ से जाने की परमिशन दी, लेकिन तुम लोग बहुत अंदर तक आ गए, इसलिए अब तुम्हें सज़ा मिलेगी, क्योंकि हम यहाँ कुछ इनलीगल काम करते हैं और इसके बारे में तुम ज़रूर पुलिस को बताओगे। जिस पर वांग जी आसपास देखता है, जहाँ पर कुछ ड्रग्स पड़े हुए थे, जो देखकर वांग जी कहता है, क्या तुम लोग यहाँ ड्रग का काम करते हो? जिस पर वो कहता है, हाँ बिल्कुल, और अब तुमने इन सब के बारे में पता कर लिया है, तुम पुलिस के ही आदमी लगते हो, तुम्हें अब हम यहाँ से सही सलामत नहीं जाने देंगे। तभी एक लड़का जो कि अल्फ़ा था वो कहता है, वैसे इसके स्मेल से लगता है कि ये दोनों ओमेगा हैं। जिस पर एक कहता है, अगर ये ओमेगा है तो और भी बेहतर है, वैसे भी बहुत टाइम हो गया किसी अच्छे से ओमेगा को चखा नहीं है, और ये दोनों तो काफ़ी ब्यूटीफुल है। जिस पर वांग जी काफ़ी गुस्से से उन दोनों को देख रहा था। वो लोग जैसे ही शांग और वांग जी के आसपास जाते हैं, वांग जी उन लोगों से थोड़ा दूर होने लगता है। वहीं दूसरी तरफ वेंचिंग और
जियांग यानली दोनों दूर से ये नज़ारा देख रहे थे। दोनों के चेहरे पर इवल स्माइल थी। यानली कहते हैं अब मज़ा आएगा, अब ये दोनों यहाँ से कभी वापस नहीं जा पाएंगे और फिर हम वांग जी हम विंग और यांगिंग के साथ मज़े करेंगे। जिस पर वेंचिंग कहते हैं हाँ बिल्कुल, बहुत मज़ा आएगा। जो बोलकर वो लोग काफ़ी खुश हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ वांग जी जो कि उन लोगों से बच रहा था वो इधर उधर देखता है। वहीं शांगशंग भी इधर उधर देख रही थी। यानली और वेंजिंग वहाँ से जा चुके थे। वो लोग उन्हें इस तरीके से मुसीबत में डालकर वहाँ से गए हुए थे। उनके जाने के बाद विंग वांग जी जो कि जिसे दो लोगों ने पकड़ लिया था, शांगशंग को भी दो लोगों ने पकड़ लिया था, वांग जी उन्हें घूरते हुए कहता है मेरा हाथ छोड़ो। जिस पर वो अल्फा कहता है बिल्कुल भी नहीं, तुम जैसा ओमेगा बहुत कम और बहुत रेयरली मिलता है, चलो तुम्हारे साथ थोड़ा एंजॉय करते हैं। फिर एक कहता है चलो बेबी थोड़ा एंजॉय करते हैं। और वो लोग वांग जी के साथ मिसबिहेव करने लगते हैं। वांग जी को इससे बहुत गुस्सा आता है। वांग जी गुस्से से कहता है तुम लोगों ने खुद खुद अपने लिए मुसीबत को खड़ा किया है। जिस पर वो कहते हैं ओह तो तुम मुसीबत हो, अगर ऐसी मुसीबत है तो मैं इस मुसीबत को अपने गले लगाना चाहूँगा। जब बोलकर वो वांग जी के करीब आने लगता है तभी वांग जी उसे एक किक करता है जो कि सीधा उसके प्राइवेट पार्ट पर लगता है, जिससे अल्फा दर्द से करा उठता है और सीधा ज़मीन पर गिर जाता है। देखकर वांग जी कहते हैं तुम तो काफ़ी कमज़ोर हो। फिर वो दूसरे अल्फा को एक पंच करता है क्योंकि वांग जी का हाथ फ्रीज हो चुका था। वो अल्फा वांग जी के पंच से 2 कदम पीछे हट जाता है। वांग जी फिर शांगशंग को छुड़ाता है उन लोगों से। फिर वो दोनों बहन भाई मिलकर उन चारों अल्फा और ओमेगा की ब्रूटली बैंड हो जाते हैं। आखिर कॉलेज में उनके नाम से पूरा कॉलेज कांपता था। ये बात ऐसे ही नहीं थी, उन दोनों की फाइटिंग स्किल्स काफ़ी अच्छी थी। उनके लिए ऐसे अल्फा को हराना बच्चों का खेल था। उन चारों अल्फा की बहुत बुरी तरीके से बैंड बजाते हैं। वांग जी फ़ोन लगाकर पुलिस को भी बुला लेता है और पुलिस उन्हें अरेस्ट कर लेते हैं। फिर वांग जी वहाँ से निकल जाता है और वो कार में बैठ कर वो देखता है कि उनकी कार भी यहाँ पर नहीं है। पुलिस वाले वांग जी को उसके घर पर छोड़ आते हैं। वी चांग से और कांग से सैरन जो कि काफ़ी परेशान थे क्योंकि यानली और वेंचिंग ने उन्हें कहा था कि उन्हें नहीं पता वांग जी और शांगशंग कहाँ है और उन्हें शायद कोई गुंडे उठा कर ले गए हैं। ये चीज़ पता लगने पर विचांगसे को काफ़ी गुस्सा आता है और वो उन्हें ढूंढने के लिए जाने वाले थे, लेकिन तब तक पुलिस आ चुकी थी। ये देखकर यानली और वेंचिंग को कुछ समझ में नहीं आता, पर उन्हें लगता है कि शायद पुलिस ये बताने आई है कि वांग जी और शांगशंग अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सोचकर उन दोनों को काफ़ी खुशी हो रही थी। लेकिन वहाँ पर वांग जी और शांगशंग वापस आते हैं। वांग जी को थोड़ी बहुत चोटें लगी थी और शांगशंग को भी, लेकिन वो दोनों वैसे सही सलामत थे। अपने बच्चों को सही देखकर कांगसे सरन और लैनी दोनों उन्हें हक करते हैं। कांगसे सरन वांग जी और शांगशंग को चेक करते हुए पूछती बच्चा तुम दोनों ठीक हो ना, आखिर हुआ क्या था, तुम दोनों ऐसे कैसे, और पुलिस यहाँ क्या कर रही है। जिस पर पुलिस वाला कहता है मिस इन दोनों ने बहुत अच्छा काम किया है, आज इनकी वजह से हमने 4 बहुत बड़े गैंग को पकड़ा है जो कि ड्रग्स की स्मगलिंग करते थे। आज इन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, सरकार इन्हें इनाम देगी। जो सुनकर वेंचिंग और जियांग यानली की दोनों की आंखें खुली की खुली रह जाती। वांग जी अपने हाथों को साफ करता है। लैन कुरैन उसे पूछते हैं वांग जी ये चोट कैसे लगी। जिस पर वांग जी अपने हाथों पर फूंक मारकर कहता है कुछ नहीं फादर, बस वो लोग कुछ ज़्यादा ही अपने आप में बन रहे थे, उन्हें नहीं पता उन्होंने गलत इंसान से पंगा लिया है। लान वांग जी दिखता बहुत शरीफ है, लेकिन रियलिटी में वो क्या है ये चीज़ कोई जानता ही नहीं है। ये चीज़ बोलकर वांग जी एक स्माइल करता है। वहीं उसकी स्माइल देखकर वेंचिंग को काफ़ी गुस्सा आता है। वांग जी फिर वेंचिंग की तरफ देखता है, लेकिन इस बार वांग जी की आंखें सॉफ्ट नहीं थी बल्कि नैरो हो चुकी थी। वहीं शांगशंग भी नैरो आइज से यानली की तरफ देखती है। उन दोनों की ही आंखें बता रही थी कि उन्हें सब कुछ पता है। वांग जी और शांगशंग फिर वहाँ बैठ जाते हैं। सभी लोग उनके लिए काफ़ी फिक्रमंद थे। विचांगसे ने उन विंग और यांग को सब कुछ बता दिया था। वो दोनों दौड़ते भागते घर आते हैं। विंग जल्दी से वांग जी को हक करके उसे चेक करते पूछता है लांजान तुम ठीक हो ना, तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी। तब इसकी नज़र वांग जी के हाथों पर जाती है, जिस पर वो देखकर कहता है लांजान तुम्हें चोट कैसे लगी। और वो वांग जी की बहुत फिक्र कर रहा था। वांग जी को ऊपर से नीचे तक चेक करता है, उसे हक करता है। उसकी ये चिंता देखकर मैडम यू कहते हैं विंग तुम्हारा ओमेगा बिल्कुल ठीक है
और मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम्हारा ओमेगा इतना इतना अच्छा फाइटर है। जिस पर विंग जी के चेक्स पर हाथ रखकर कहता है, लैनसन बताओ मुझे हुआ क्या। वो तो किसी के पास सुन ही नहीं रहा था। विंग पूछता है, वांग जी बताओ मुझे क्या हुआ, किसने किया, और कौन थे वो लोग, बताओ मुझे। मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं। उनकी हिम्मत कैसी हुई तुम्हें तुम पर अटैक करने की। मैं उन्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगा। विंग काफ़ी गुस्से में आ चुका था। हाँ जी विंग को शांत करते हुए उसके शोल्डर्स को टाइटली पकड़ते कहते हैं, विंग काम डाउन। वो लोग जहाँ उन्हें होना चाहिए वहाँ पर हैं। वो लोग पुलिस में हैं। मैंने उन्हें अरेस्ट करवा दिया है और ये ज़्यादा बड़ी बात नहीं है। मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। जिस पर वांग जी कहता है, सच में। जिस पर वांग जी हमें सर हिलाता है और विंग वांग जी को टाइटली हग कर लेता है। वहीं दूसरी तरफ यांग यांग जो कि शांग को चेक कर रही थी, वो फिक्र में पूछती है, तुम ठीक हो ना, कहीं चोट तो नहीं आई ना। जिस पर शांग हमें सर हिलाती हैं। यांग यांग उसके हाथों को देखती हैं जहाँ पर चोट लगी थी। यांग यांग उन पर फूंक मार कर कहती है, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जिस पर शांग बस स्माइल करती है और वो उसके गालों को सहलाते कहती है, मैं ठीक हूँ, इतनी फिक्र मत करो। तुम्हारी फेस को देखकर ऐसा लगता है कि तुम कितने ज़्यादा डरी हुई हो। भूलो मत तुम एक गैंगस्टर हो, कम से कम अपनी इमेज का तो ध्यान रखा करो। इस पर यांग बिना कुछ कहे उसे टाइटली हक कर लेती है। वहीं विंग भी टाइटली वांग जी को हक करता है। यांग यांग वांग जी से पूछती है, गगा अब ठीक हो ना। जिस पर वांग जी कहता है, याद आ गई कि तुम्हारा गगा भी है, और हाँ मैं भी वहाँ था। जिस पर यांग यांग कहते हैं, सॉरी सब सच में ठीक हो ना। जिस पर वांग जी कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ। फिर विंग पूछता है, शांग यांग तुम ठीक हो ना। वह शांग कहते हैं, गगा आपको तो मेरी फिक्र ही नहीं है। और ये बोलकर वो पाउट बना लेती है, जो देख कर विंग उसके चिक्स को पिंच करके कहता है, मुझे पता है तुम बिल्कुल ठीक हो, और मुझे पता है वांग जी के होते हुए तो तुम्हें कुछ हो ही नहीं सकता। फिर वो चारों एक दूसरे की अच्छे से केयर करते हैं। फिर विंग वांग जी के हाथों पर बैंडेड करवा चुका था और यांग यांग भी शंग के हाथों पर बैंडेड करवा देते हैं। वो लोग उनकी थोड़ी बहुत ज़्यादा केयर भी करते हैं। फिर मैडम लैन कहती है, चलो लंच का टाइम हो गया है। फिर वो लोग साथ में लंच करते हैं। वांग जी और शंग के हाथों में चोट लगी थी, इसलिए विंग और यांग उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाते हैं। ये देखकर मैडम यू अपने दोनों गालों पर हाथ रख कर कहती हैं, हाय कितना प्यार है। फिर वो जियांग फैमिया की तरफ देखकर कहती है, सीखो कुछ सीखो, इतना प्यार होना चाहिए दोनों पार्टनर्स के बीच, पर तुम अनरोमांटिक पर्सन। वहीं कांग से शरण कहते हैं, सीखो देखो हाँ मेरे बच्चे कितने रोमांटिक हैं, और एक मेरा हस्बैंड लगता ही नहीं है कि ये इनका बाप है। जो सुनकर ये चांग से, ये तुम क्या कह रही हो। जिस पर कांग से शरण कहती है, सच में तुम इतने इतने अनरोमांटिक हो। जो बोलकर वो उनसे मुंह फेर लेती है। तभी जंग जो लैनकुरन थे वो मैडम लैनी से कहते हैं, देखा कितना प्यार करते हैं मेरे बच्चों से मेरे इन लो। जिस पर मैडम लैन कहती हैं, हाँ तुम तो बिल्कुल भी नहीं करते, कितने अनरोमांटिक हो, अनरोमांटिक मैन। जो बोलकर उनसे मुंह फेर लेती है। उन तीनों के ओमेगास उनसे रूठ कर बैठ गई थी, जो देखकर ये जांग से गुस्से से कहते हैं कि ज़रूरत थी इन्हें हमारे सामने इतना लवी डवी होने की, अपने रूम में इतना लवी डवी नहीं हो सकते थे। हमारे ओमेगास को गुस्सा कर दिया। फिर वो मैडम कांग से शरण को मनाते हैं और फिर उन्हें वो अपने हाथों से खिलाते हैं। वो लोग इतने प्यार से खिला रहे थे, जो देखकर जियांग चंग कहता है, प्लीज़ प्लीज़ ये सब बंद करो, मैं सिंगल हूँ यहाँ पर अकेला। और फिर फेनिंग भी कहता है, हाँ हमारे पार्टनर्स भी यहाँ नहीं है, और आप लोग ऐसे बिहेव कर रहे हैं। जिस पर कांग से सैरन कहती है, अगर तुम्हारे पार्टनर नहीं है तो कम से कम अपनी सिस्टर्स को ही खिला लो। जिस पर यानली कहते हैं, नहीं मैं खुद खा लूँगी। ये बोलकर वो अपने हाथों से खाने लगती है। वहीं वैनचिंग भी अपने हाथों से खा रही थी, लेकिन वो घूर कर वांग जी और शांग को देख रहे थे। वहीं वांग जी जो कि बड़े प्यार से विंग के हाथों से खा रहा था, वो विंग को देख कर कहता है, वैसे मुझे नहीं पता था कि तुम इतने केयरिंग हो। जिस पर विंग कहता है, क्यों अभी तक नहीं पता चला। जो बोलकर वो वांग जी की नोज़ को हल्का सा पिंच करता है। वांग जी स्माइल करता है। वो लोग बड़े ही प्यार से एक दूसरे के पार्टनर को खाना खिलाते हैं, नहीं अपने पार्टनर्स को अपने पार्टनर्स को खाना खिलाते हैं और फिर अपने रूम में जाकर रेस्ट करते हैं थोड़ा टाइम के लिए।
वहीं मैडम लैन और बाकी सब घर का काम थोड़ा समेटते हैं, क्योंकि वांग जी और शांग शांग तो अभी काम कर नहीं सकते। उनके हाथों में चोट जो लगी थी, दोनों हाथों में। वांग जी को बेड पर आराम से लेटाने के बाद विंग उसे ब्लैंकेट से कवर करके कहता है, लांसन तुम थोड़ा आराम करो। जिस पर वांग जी कहता है, विंग तुम कहाँ जा रहे हो? जिस पर विंग कहता है, मैं बस अभी आता हूँ, जो बोलकर वो रूम से बाहर आता है। वहीं शांग शांग जो कि यांग यांग को अच्छे से सुला कर कहती, तुम रेस्ट करो, मैं भी आती हूँ। जिस पर शांग शांग कहते हैं, बेबीज़ को दे दो। जिस पर यांग यांग दोनों बच्चों को शांग शांग के पास लेटा कर वहाँ से जाने लगती है। जिस पर यांग यांग कहते हैं, जल्दी आना। यांग हमें सर हिलाती है और वहाँ से बाहर आती है। वो देखती है विंग बाहर ही खड़ा था। विंग को देखकर यांग विंग के साथ नीचे आती है। वो लोग बाहर आते हैं और गार्डन एरिया में खड़े हो जाते हैं। विंग सीरियस वॉइस में पूछता है, ये हादसा नहीं था? जिस पर यांग कहते हैं, पता है ये प्लानिंग है। जिस पर विंग उसके तरफ देखता है। विंग की आंखों में गुस्सा था, वो बहुत ज़्यादा। वहीं यांग भी गुस्सा थी, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबा रखा था। विंग कहता है, तो क्या करना है तुम्हें? इस पर यांग कहते हैं, बस थोड़ी देर और रुक जाइए, इनके यहाँ से जाते ही। जिस पर विंग कहता है, क्या करने वाली हो तुम? यांग विंग की तरफ देखती है। विंग उसके गुस्से को साफ साफ समझ रहा था। विंग कहता है, वेंचिंग को मेरे लिए छोड़ देना, यानले के साथ तुम कुछ भी कर सकती हो। जिस पर यांग बस हाँ में जवाब देती है। वो दोनों थोड़ी देर और बात करते हैं, वहाँ से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ यानली और वेंचिंग एक दूसरे के एक रूम में बैठे हुए थे। यानली गुस्से से कहती, वो फिर से बच गई, मैं उन दोनों को छोड़ूंगी नहीं। जिस पर वेंचिंग कहती है, इस पर हमें पक्का प्लान बनाना पड़ेगा कि वो बच भी ना सकें। जिस पर वेंचिंग कहती है, जिस पर यानली कहती है, मुझे तो पता ही नहीं था कि उन्हें फाइट करनी आती है। अगर पता होता तो मैं उन्हें और भी ब्रूटली पनिशमेंट देती। जिस पर वेंचिंग कहती है, अगर मुझे पता होता तो मैं भी उन्हें ब्रूटली पनिश करती। जो बोलकर वो दोनों काफ़ी गुस्से से वांग जी और शांग शांग के बारे में सोच रहे थे। फिर यानली कहती है, वैसे मेरे पास एक प्लान है। जिस पर वेंजिंग पूछती है, क्या प्लान? जिस पर यानली कहती है, उन्हें मारने का, ऐसा प्लान कि उन्हें गॉड भी नहीं बचा सकता। जिस पर वेंजिंग पूछती है, आखिर तुम करने में क्या वाली हो? जिस पर यानली कहती है, वैसे तुम्हें पता है ये लोग गैंगस्टर्स हैं। जिस पर वेंजिंग कहती है, हाँ पता है। यानली कहती है, ये गैंगस्टर्स हैं और इनका कांटेक्ट बहुत अजीब अजीब लोगों से होता रहता है। अगर उनमें से कोई इनके ओमेगास को मार दे, ना नाम हम पर आएगा, नाम जाएगा उन पर, और हम ये कर सकते हैं। जिस पर वो कहते, तो तुम इनके दुश्मनों से हाथ मिलाओगी? जिस पर वेंचिंग कहते हैं, हाँ बिल्कुल, वैसे भी मुझे पता चला है इन्होंने वेन और जिन दोनों फैमिलीज़ को बर्बाद कर दिया है। उनके बहुत सारे लोग भी मारे गए हैं। हम इन फैमिली से हाथ मिला सकते हैं, ये लोग हमारी मदद ज़रूर करेंगे। जिस पर वेंचिंग कहते हैं, बिल्कुल सही कहा, चलो उन्हें कांटेक्ट करते हैं। जो बोलकर वो लोग जिन और वेन फैमिली के नंबर्स को निकालते हैं, फिर उन्हें कॉल करते हैं। जिसका फ़ोन और कोई नहीं बल्कि मेंग्यो उठाता है। मेंग्यो जो कि वांग का दोस्त भी था, वो फ़ोन उठाता है। जिस पर यानली कहती है, तुम कौन बोल रहे हो? जिस पर मेंग्यो कहता है, मैं जिन फैमिली का हेड हूँ। जिस पर यानली कहती है, मुझे पता चला है कि तुम्हारा विंग और यांगिंग से दुश्मनी है। जिस पर मेंग्यो चुप रहता है, लेकिन फिर वो कुछ सोच कर कहता है, हाँ है। जिस पर जियांग यानली कहती है, मैं तुम्हें उनके पार्टनर्स को सौंप सकती हूँ और तुम उनके साथ कुछ भी कर सकते हो। उसके बाद वो दोनों तुम्हारी हर बात मानेंगे। मैं तुम्हारे लिए और भी काम कर सकती हूँ, तुम्हारी टीम में आ सकती हूँ, लेकिन तुम्हें बस एक काम करना होगा। जिस पर मेंग्यो पूछता है, क्या काम? जिस पर जियांग यानली कहती है, तुम्हें बस उनके पार्टनर्स को जान से मारना होगा और कुछ नहीं। जिस पर मेंग्यो कुछ सोच कर कहता है, हाँ ठीक है, बस मुझे पता बताओ। जिस पर यानली उसे एक जगह बताते हैं और फिर वो फ़ोन रख देती है। तभी वो वेंचिंग की तरफ देखती है और पूछती है, तो काम हो गया? जिस पर वेंचिंग कहती है, हाँ हो गया काम, अब उन्हें कोई नहीं बचा सकता। जो बोलकर वो लोग काफ़ी खुश हो रहे थे। वहीं दूसरी तरफ
वांग जी जो कि अपने बेड पर लेटा हुआ था, उसका फ़ोन रिंग करता है। वो देखता है तो उसके पास एक फ़ोन आया था। वांग जी उस फ़ोन को उठाता है, उससे बात करता है। वांग जी के एक्सप्रेशन चेंज होते हैं, लेकिन फिर वांग जी के चेहरे पर एक तिरछी स्माइल आती है और वो अपने रूम से निकलकर शांग शांग के रूम में जाता है, उससे बात करता है। दोनों कुछ देर बात करते हैं। तब तक रूम में यांग वापस आ जाती है। वांग जी यांग को देखता है और पूछता है, कहाँ गई थी तुम? क्या विंग भी वापस आ गया? जिस पर यांग कहते हैं, हाँ वो आ गए। फिर वो वांग जी से कहते हैं, अच्छा आप दोनों बात कर रहे हो, बात कीजिए, मैं बाद में आती हूँ। जिस पर वांग जी कहता है, अरे नहीं हमारी बात हो गई। जिस पर यांग कहते हैं, वैसे गगा आप सच में ठीक हो ना अब? जिस पर वांग जी कहता है, बिल्कुल ठीक हूँ। फिर वो कुछ सोचकर यांग के थोड़ा पास आकर कहता है, वैसे अगर तुम चाहो तो मेरी केयर कर सकती हो। जो बोलकर वो यांग के शोल्डर्स पर हाथ रखता है, जो देखकर यांग के चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है और वो एक कदम वांग जी की तरफ बढ़ा कर कहती है, कि सच में चाहते हैं कि मैं आपकी केयर करूँ? ये बोलकर वो वांग जी की तरफ देखती है, स्माइल करती है। वांग जी यांग के स्माइल देखकर खुद ही उससे 4 कदम पीछे हटकर कहता है, तुम शेमलेस। जिस पर यांग को हंसी आ जाती है। वांग जी कहता है, मुझे लगा था विंग शेमलेस है, लेकिन उसके ज़्यादा तो तुम शेमलेस हो। क्या कर रही थी तुम? वो भी अपनी ओमेगा के सामने। जिस पर वो शांग शांग की तरफ देखती है, जिससे तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था। जिस पर यांग कहते हैं, उससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा। फिर वो वांग जी के और पास आ जाती है। वांग जी कहता है, क्या कर रही हो तुम? जिस पर यांग कहते हैं, आपकी केयर, आपने तो कहा था कि मैं भी आपकी केयर कर सकती हूँ। जो सुनकर वांग जी कहता है, देखो मैं तुम्हारा। जिस पर यांग कहते हैं, आप मेरे ब्रदर इन लो हो। फिर वो थोड़ा एक कदम वांग जी से पीछे रुक जाते हैं और झुककर बिल्कुल वांग जी के चेहरे के पास आ जाती है। वांग जी अपनी आंखें बंद कर लेता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि यांग कहीं कुछ कर ना दे। वहीं यांग वांग जी को ऐसे देखकर स्माइल करके कहते हैं, वैसे मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना डरोगे। जिस पर वांग जी उसकी तरफ देखता है, उसे धक्का देता है, कहता है यांग। तभी विंग रूम में आता है। वो देखता है यांग विंग से बात कर रही थी। यांग वांग जी से बात कर रही थी। ये देखकर विंग पूछता है, क्या हुआ? पर वांग जी कहता है, देखो अपनी बहन को, कितनी शेमलेस है ये, पता नहीं मुझसे कैसी कैसी बातें कर रही थी। जिस पर यांग जो कि वांग जी को देख रही, जो विंग के पास चला था, यांग वांग जी का हाथ पकड़कर उसे झटके से अपनी तरफ खींचती है। यांग वांग जी जो कि लड़खड़ा जाता है, पर वो यांग ने इतने ज़ोर से नहीं खींचा था कि वांग जी उसके बिल्कुल करीब आ जाए। बस वो थोड़ा यांग के पास आ जाता है। विंग पूछता है, क्या हो रहा है यहाँ पर? जिस पर यांग कहती है, कुछ नहीं, वांग जी अगर चाहते हैं कि मैं उनकी भी केयर करूँ, तो सोचा उनकी थोड़ी केयर करूँ। जिस पर विंग स्माइल करके कहता है, हाँ करो केयर, वैसे भी वांग जी तुम्हारा ब्रदर इन लॉ है, इतना तो हक बनता है। जिस पर यांग कहती है, हाँ बिल्कुल इतना तो हक बनता है। वो फिर कहते, चलिए गगा बताइए मैं आपकी कैसी केयर करूँ? आपको अपने हाथों से खाना खिलाऊं या फिर कुछ और? जिस पर वांग जी उसे घूर कर देखता है। वांग जी के थोड़ा और पास आकर कहती, बताइए ना काका। वांग जी उसे घूर रहा था। वांग जी कैसे घूरने से उसे हंसी आ जाती है। वो हंसने लगती है, जिस पर विंग को भी हंसी आ जाती है। शंग भी हंसने लगती है, जो देखकर वांग जी कहता है, क्या हुआ तुम लोग हंस क्यों रहे हो? जिस पर विंग कहता है, अपना चेहरा देखो। वहीं यांग जो कि हंस रही थी, वो हंसते हंसते बेड पर बैठ जाती है। शांग उसके शोल्डर्स पर मारते हुए कहती है, बताओ तुम्हें मेरे गगा को परेशान कर रही हूँ। जिस पर यांग कहती है, उनका चेहरा तो देखो, सीरियसली और वो मुझसे इतना डरेंगे? रेस्ट करता है। चलते हैं, चलिए मिलते हैं अपने इस चेहरे को देखता है चैनल को लाइक और कीजिए, वो शेयर फिर कीजिए, यांग सब्सक्राइब को कीजिए। थैंक यू, घूरता है बाय बाय। और उसके पास जाकर उसके शोल्डर्स पर हिट करते हुए कहता है, तुम्हें मैं छोड़ूंगा नहीं, सच में तुम सच में बहुत ज़्यादा बुरी हो। शंग सही कहती है, तुम तो विंग से ज़्यादा बुरी हो। ये बोलकर वो यांग को मारने लगता है। यांग अपना बचाव करते हुए विंग के पास जाकर कहते हैं, गगा संभालिए अपने ओमेगा को। जिस पर विंग कहता है, नहीं मेरे ओमेगा की केयर करनी है ना, तुम्हें करो, वैसे भी मुझे तो पता है किस टाइम बॉम्ब को पकड़ कर रखा है मैंने। जिस पर यांग कहते हैं, सच में बहुत खतरनाक है। जिस पर वांग जी कहता है, क्या कहा तुमने? जिस पर यांग कहती, कुछ नहीं, मैं तो ये कह रही थी कि आप इतनी ब्यूटीफुल हो, कितने स्वीट हो। जो बोलकर वो फिर से वांग जी के करीब जाने लगते हैं। जिस पर वांग जी विंग की तरफ भागते हुए कहता, विंग चलो यहाँ से, इससे पहले कि ये शेमलेस पर्सन कुछ और करे।
जो बोलकर वो रूम से बाहर चला जाता है। यांग यांग वांग जी को ऐसे भागते हुए देखकर हंसने लगती है। फिर वो दरवाजे को बंद करके उससे टेक लगाकर शांग शांग की तरफ देखते हैं, जिस पर शांग शांग जो कि हंस रही थी, यांग यांग उसे हंसते हुए देखकर उसके पास आने लगती है, जिस पर शांग शांग अपनी हंसी दबाते हुए कहती है, सीरियसली तुम्हें क्या मज़ा आ रहा था? जिस पर यांग यांग कहते हैं, बहुत मज़ा आ रहा था। फिर वो इसकी तरफ देख कर कहते हैं, वैसे मुझे किसी और चीज़ में मज़ा आता है। ये बोलकर वो अपने हाथ उठाकर कहती है, तो चलो ना उस मज़ेदार चीज़ को करते हैं। जिस पर शांग शांग उसे घूरते हुए कहती है, किस मज़ेदार चीज़ को? जिस पर यांग यांग अपने हाथों को उठाकर और उनसे क्लॉ बनाकर शांग शांग की तरफ देखकर कहती है, चलो कुछ करते हैं, हा हा बड़ा मज़ा आएगा, हा हा। जिस पर शांग जो कि यांग को देख रही थी, वो भी अपने हाथों से क्लॉ बना कर कहती है, हा बड़ा मज़ा आएगा, चलो करते हैं। और ये बोलकर वो यांग के पास जाने लगती है। तभी यांग और शांग दोनों को ही ज़ोर से हंसी आती है और दोनों ही हंसने लगते हैं। शांग हंसते हुए कहते हैं, सीरियसली तुम्हें इन सब में क्या मज़ा आता है? यांग हंसने लगती है और वो टाइटली शांग को हक करके कहती है, मुझे तो बस तुम्हारे साथ मज़ा आता है, प्यार से बात करने में। जिस पर शांग यांग को हक करके कहते हैं, मुझे भी। फिर वो उसे थोड़ा दूर करके कहती हूँ, वैसे तुम मेरे गगा के साथ फ्लर्ट कर रही थी। जिस पर शांग कहते हैं, यांग कहते हैं, मेरी मजाल जो मैं गगा के साथ फ्लर्ट करूँ? हाँ, अगर मैं उनके साथ फ्लर्ट करती ना, सबसे पहले तो मेरे गगा मेरी गर्दन मेरे शरीर से अलग कर देते। जिस पर शांग कहते हैं, सच में? जिस पर यांग कहते हैं, और नहीं तो क्या, तुम्हें क्या लगता है कि वो मुझसे ज़्यादा प्यार करते हैं या वांग जी से? जिस पर शांग कहते हैं, पता करें। जिस पर यांग कहते हैं, क्या? इस पर शांग कहते हैं, यही कि गगा तुमसे ज़्यादा प्यार करते हैं या फिर वांग जी से? जिस पर यांग कहते हैं, मज़ा आएगा, चलो पता करते हैं। जो बोलकर वो लोग एक प्लान बनाते हैं और एक दूसरे से हाई फाई करते हैं। दोनों एक दूसरे को हक करते हैं और फिर बेड पर थोड़ी देर रेस्ट करते हैं। उसके बाद सब लोग नीचे आते हैं, देखते हैं कि बड़े वहीं बैठे हुए हैं, आपस में बात कर रहे हैं। यांग जो कि विंग और वांग जी को देखते हैं, जो कि वहाँ आ रहे थे। तभी यांग वांग जी के पास जाते हैं। वांग जी उसे देख कर कहते हैं, यांग देखो अब फिर नहीं, बहुत मस्ती होगी। जिस पर यांग बस विंग की तरफ देख कर कहते हैं, गगन मुझे आपसे एक बात पूछनी है। जिस पर विंग पूछता है, क्या? जिस पर यांग कहते हैं, गगन अगर मुझ में और वांग जी गगन में किसी को चूज़ करना पड़े, आप किसे चूज़ करोगे? जिस पर विंग पूछता है, और ये अजीब सवाल तुम्हारे दिमाग में आया क्यों? जिस पर यांग कहते, बताओ ना, आप मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो या फिर वांग जी गगा से? जिस पर वांग जी कहता है, मुझसे करता है। जिस पर यांग वांग जी की तरफ देखती है। जिस पर वांग जी कहता है, ऐसे क्या देख रही हो, वो मुझसे ज़्यादा प्यार करता है। यांग फिर विंग की तरफ देखती है और कहती है, सच में गगा आप वांग जी गगा से मुझसे ज़्यादा प्यार करते हो? सच सच बताओ। जिस पर विंग वांग जी की तरफ देखता है, यांग की तरफ देखता है, फिर गहरी सांस लेकर कहता है, तुम क्या चाहती हो कि मैं आज रात रूम से बाहर सोऊं? इस पर यांग कहते हैं, नहीं इससे ज़्यादा है, इसलिए जल्दी बताइए। जिस पर विंग कहता है, मैं फिर वो वांग जी को हक करके कहता है, मैं लानसान से ज़्यादा प्यार करता हूँ और तुमसे भी प्यार करता हूँ, लेकिन सिर्फ सिस्टर वाला। जिस पर यांग मुँह बना कर कहते हैं, दल बदलू। जिस पर विंग कहता है, नहीं मैं दल बदलू नहीं हूँ, बस ये मेरा ओमेगा है और मैं इसे बहुत प्यार करता हूँ। जो बोलकर वो वांग जी के गालों पर किस करता है। देखकर यांग पाउट बनाती है, फिर शांग के पास जाकर कहती है, देखा मैंने तो पहले ही कहा था, गगन मुझसे तो प्यार करते ही नहीं है, सिर्फ वांग जी गगन से करते हैं। ये बोलकर यांग वहाँ से चली जाती है। वहीं शांग ये देखकर कहते हैं, गगन आपने उसका दिल तोड़ दिया। इस पर विंग कहता है, हाँ उसका दिल तोड़ दिया, उसके दिल में तो तुम रहती हो ना, तो मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? जिस पर शांग वहाँ से चली जाती है। वहीं वांग जी कहता है, विंग क्या वो सच में गुस्सा हो जाएगी? जिस पर विंग कहता है, वो मजाक कर रही थी, वो और गुस्सा बिल्कुल भी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो मुझसे इतना गुस्सा हो जाए कि वो मुझसे कभी बात ना करे। जिस पर वांग जी कहता है, मैं तो चाहता ही नहीं कि तुम दोनों कभी एक दूसरे से झगड़ा करो, सच में काफ़ी अच्छे लगते हो साथ में। जिस पर विंग कहता है, सही कहा। फिर वो लोग नीचे आते हैं जहाँ पर सब लोग बात कर रहे थे और बच्चे
जिनके साथ जियांग चेन और वैनिंग खेल रहे थे। उन्हें तो उनके साथ बड़ा मज़ा आ रहा था। तभी जो विंग का बेबी बॉय था वो बहुत ज़ोर से रोने लगता है, जो देखकर विंग उसके पास आकर कहता है अब इसे क्या हुआ, जिस पर वांग जी अपने बेबी बॉय को गोद में लेते हुए कहता लगता है कि इसने खुद को थोड़ी सी चोट लगा ली, जिस पर विंग उसके हाथों को चेक करता है, जो कि उसकी उंगली थोड़ी सी दब गई थी। जैसे जैसे वो रो रहा था, विंग उस पर फूंक मारता है और उसे अपनी माउथ में हल्का सा शक करता है, जिस पर उसका बेबी बॉय चुप हो जाता है। ये देखकर वांग जी हंसने लगता है और कहता है देखा चुप हो गया। जिस पर विंग कहता है सिर्फ शक करने से चुप हो जाता है, जो बोलकर वो वांग जी की तरफ देखता है। वांग जी के चिक्स बिल्कुल रेड हो जाते हैं। विंग ये देखकर हंसने लगता है और वो लोग फिर थोड़ी देर और मस्ती करते हैं। उसके बाद सब लोग और भी ज़रूरी बातें करते हैं और फिर डिनर का टाइम आ जाता है और डिनर करते हैं। सब लोग अपने अपने रूम में चले जाते हैं। वैन चिंग और जियांग यानली ने जो प्लान बनाया था वो कल का था, इसलिए वो कल ही उस प्लान को एग्जीक्यूट करने वाले थे। वहीं दूसरी तरफ यांग यांग को भी उनके प्लान के बारे में सब कुछ पता चल चुका था, लेकिन उसने अभी कोई एक्शन नहीं लिया। विंग को भी पता चल चुका था क्योंकि यांग यांग ने उसे बता दिया था, लेकिन उन दोनों ने अभी कोई एक्शन नहीं लिया क्योंकि वो उनके एक्शन का वेट कर रहे थे। वो लोग अभी शांति से यहीं रुकने वाले थे। एक हफ्ते तक पूरी फैमिली यहीं रुकेगी, इसलिए यांगली और वेंजिंग के पास पूरा एक हफ्ता था विंग और यांग को अपनी तरफ करने का, और वो लोग इस काम में लग भी चुके थे। उन्होंने विंग और यांग के लिए बहुत सारे प्लान्स बनाए थे। वेंजिंग और यांगली अपनी पूरी कोशिश कर रहे थे कि कैसे ना कैसे करके विंग और वांग जी को अलग कर सकें, जिससे या जो वेंजिंग थी वो विंग और वांग जी के बीच में आकर विंग को अपना बना सकें। तो चलिए देखते हैं कल ये क्या करने वाले हैं। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और प्लीज़ कमेंट कीजिए। थैंक यू, बाय बाय।